हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइमरी सुपर टेट के मॉडल पेपर के बारे में। और आप लोगों को पता है कि मॉडल पेपर को लगातार सॉल्व करवाया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान और सामान्य ज्ञान से संबंधित बहुत सारे प्रश्न को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट की बेस्ट बुक्स के बारे में जो चच्चू पब्लिकेशन की हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीटेट प्रैक्टिस वर्कबुक की, जिसमें 10 आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे और 5 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर मिलेंगे। इतना ही नहीं, इस पुस्तक में 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, वो भी व्याख्या सहित। इस पुस्तक का आप लोग यहाँ पर सैंपल देख सकते हैं। ये बुक्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करें और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से आपको सीटेट की संपूर्ण गाइड बुक भी मिलने वाली है। सीटेट के इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, हिंदी, संस्कृत, प्रैक्टिस वर्कबुक, सीटेट एंड टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सीडीबी की बुक भी अवेलेबल हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। तो दोस्तों, यहाँ पर शिक्षण कौशल का पहला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। तो समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित ना करने वाला आपको यहाँ पे विकल्प देना है। और ऑप्शन नंबर 1 है समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। और अगला है परिघटना व अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। अगला है नियम कैसे काम करता है, इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। तो 4 विकल्प यहाँ पर आ जाते हैं। अगर देखा जाए तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। यही जो है इसका सही विकल्प होगा। समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करेगा, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, यह एकदम से गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं जिससे आपको चारों विकल्प और क्वेश्चन बखूबी दिखे। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है। अधिगम लर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। अगला है सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। तो इन चारों में देखा जाए तो यहाँ पर सही होगा व्यवहार का अध्ययन सीखना है। तो सीखने के लक्षण के रूप में इसको नहीं माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किसकी ओर संकेत करता है। तो इसमें दोस्तों देखा जाए तो यह सीखने के आकलन की ओर संकेत करता है। क्रिस्टीना देखा जाए अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस लाने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। तो यह सीखने का आकलन की ओर संकेत करता है। अगला क्वेश्चन है शिक्षण की प्रकृति कैसी है। शिक्षण की प्रकृति कैसी है। तो 84 नंबर का अगर सही विकल्प देखा जाए तो कला और विज्ञान दोनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो अगर देखें तो इसमें शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक सभी हैं। व्यक्तिगत भिन्नता, कक्षा का वातावरण, छात्रों का शारीरिक स्तर, ये सभी इसमें सही हो जाएगा। तो 85 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। शिक्षण की जो प्रमुख क्रिया है उसमें प्रदर्शन, क्रियान्वयन, प्रस्तुतिकरण, ये सभी। तो शिक्षण की प्रमुख क्रिया क्या है। तो यहाँ पर 86 में देखा जाए तो सभी हैं, प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन और क्रियान्वयन। संप्रेषण के घटक आपको बताने हैं 87 नंबर में। तो संप्रेषण के घटक कुल मिलाकर 5 हैं। अगला क्वेश्चन है एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है किसकी। प्रतियोगिता की भावना, सहयोग की भावना, प्रतिद्वंदिता की भावना की तटस्थता की भावना को। तो
तो यहाँ पर एक अच्छे शिक्षक की बात करें तो वो विद्यार्थियों के मध्य सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका कैसी है? तो इसमें देखा जाए सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका मानी जाती है। बच्चा किस प्रकार सीखता है? तो दोस्तों पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा द्वारा प्रश्न पूछकर, इन सब के आधार पर बच्चा सीखता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर 91 लेंगे। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका कैसी है? तो एक शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता की है। तो बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता की है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? तो अगर देखा जाए 92 नंबर में, तो निम्न औस्तीय मानसिक प्रक्रियाएं, ये विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? 93 नंबर देखा जाए तो इसमें सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? तो इसमें देखा जाए आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, ये उपयुक्त तरीका है। ठीक है। अगला है, कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? सृजनात्मकता से संबंधित कौन है? तो इसमें सही हो जाएगा अपसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? सामाजिकरण का यहाँ प्रमुख कारक पूछा है तो परिवार। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बच्चों को सामूहिक कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्यों है? क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। अगला है, किसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? तो ये कहते हैं वुडवर्थ महोदय। अगला लेते हैं, अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा थार्नडाइक ने। अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? थार्नडाइक ने। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो यहाँ पर देखा जाए तो डी ऑप्शन करेक्ट है, स्किनर। अधिगम का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है स्किनर के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली 16 वर्षीय सौरभ चौधरी जो हैं वो उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये दोस्तों अगर देखा जाए तो मेरठ जिले से संबंधित हैं। अगला है, कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पर जो कल्याणी नदी है वो नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो यहाँ पर देखा जाए जौनपुर में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? 104 नंबर। तो यहाँ पर जो आपका महोबा है ये बुंदेलखंड क्षेत्र का जो है हिस्सा है, इसमें पूछा गया है। तो महोबा है, बाकी नहीं है। औरैया, एटा, चंदौली ये बुंदेलखंड क्षेत्र में नहीं आता। अगला है, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया किसके संग्रहालय में संरक्षित है? तो ये सारनाथ के संग्रहालय में संरक्षित है। अगला है 106 नंबर, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र जीजक भक्त या जय होटी के नाम से जाना जाता है? 106 नंबर। अगर इसका सही जवाब देखें तो बुंदेलखंड। तो चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का
यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र जीजक भक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1847 में प्रकाशित करने का श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो इसका सही जवाब है बाल बोधिनी। तो पहली पत्रिका उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित बाल बोधिनी है। अगला है, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? तो यूपी स्पेशल है क्वेश्चन ये, औरैया के। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई? तो इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 110 नंबर। इसका सही जवाब है 1935 में। चेमनाचेरी कुन्ही रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में उल्लेखनीय नर्तक हैं? तो इसमें अगर हम देखा करें तो 111 का सही जवाब है कथकली। अगला क्वेश्चन लेते हैं, खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक कौन सी रही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरी रैंक। कौन सी रैंक? तीसरी रैंक रही है। तो दोस्तों, हमने फटाफट क्वेश्चन देख लिए। देखिए, इन वीडियो को बनाने का मकसद अभी हम लोग लेकर चल रहे हैं कि आप पूरी तरीके से सुपर टेट का पेपर देख लें कि किस प्रकार से आता है। फिर इसमें देखिएगा हर एक सेगमेंट से हम अलग अलग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आएंगे और उनमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलने वाली है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों 112 क्वेश्चन हो गए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे। तो तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।